हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत अफसोस हुआ एक चीज़ जानकर। मुझे अंदाज़ा था कि शाम तक नतीजे आ जाएंगे और लगातार ये दावा किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि नतीजे शाम तक आ जाएंगे, क्योंकि ईवीएम से काउंटिंग हो रही है और ईवीएम की तारीफ जब होती है तो कहा जाता है ईवीएम से जल्दी से चुनाव होता है और ईवीएम से जल्दी से नतीजे भी आते हैं। लेकिन आज ऐसा मुझे दिखा नहीं। अभी भी दोस्तों जो रुझान है वो रुझान ही आ रहे हैं और अभी रुझानों में जो सरकारें हैं वो बन चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। अभी नतीजे फाइनल नहीं आए हैं। अब ये देर रात तक आएंगे, कल सुबह तक आएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। और वहीं दोस्तों तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। यानी रुझानों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और 1 राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुजन राजनीति कहां खड़ी है। बहुजन राजनीति की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुजनों ने अपनी कई पार्टियां बना रखी हैं, अलग अलग पार्टियां लोगों ने बना रखी हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है हमारा वो बंट गया है। बाबा साहेब क्या कहा करते थे, कहते थे कि भाई बटा हुआ जो समाज है कभी शासक नहीं बन सकता, वो कभी शासन नहीं कर सकता। और लगातार एक से एक जो गलती है बहुजन समाज कर रहा है, वो अपनी पार्टी बना रहा है, वो चुनाव भी लड़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं वोटों में एक बंटवारा हो जाता है और बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की बात करूं, चंद्रशेखर आजाद ने एक संगठन बनाया था भीम आर्मी नाम का 2015 में। उसके बाद इन्हें लगा कि एक पार्टी बना लीजिए, नेम फेम मिला, इन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा आजाद समाज पार्टी। ब्रैकेट में लिखते हैं कांशीराम। हूबहू बीएसपी की तरह, बीएसपी के नक्शे कदम पर वो चलने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, अभी तक ना उनके पास विधायक है ना कोई सांसद है। अब 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ। अब 2 राज्यों में चंद्रशेखर आजाद ने 2 राज्यों में अपनी किस्मत आजमाई, खास तौर से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, अकेले चुनाव लड़ा, क्योंकि वहां उनसे किसी ने गठबंधन नहीं किया। वहीं पर राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में आरएलपी, हनुमान बेनीवाल साहब की एक पार्टी है आरएलपी। पहले हनुमान बेनीवाल साहब ने बड़ी कोशिश की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने की, उन्होंने बड़ी कोशिश की, शिद्दत से चाहा, लेकिन बीएसपी ने उन्हें भाव नहीं दिया। आखिरकार बेनीवाल जी को लगा कि वो चंद्रशेखर के साथ हो जाएं। उन्हें लगा कि वो चंद्रशेखर के साथ जाएंगे तो बीएसपी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट करा पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है। अब चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है रुझानों में दोस्तों कहीं भी वो नजर नहीं आ रही है, कहीं पे दोस्तों नजर नहीं आ रही है। किसी सीट पर आजाद समाज पार्टी नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश की हमने पूरी लिस्ट देखी, कहीं पर भी उसके प्रत्याशी लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे। यहां की तीसरे नंबर पर भी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की मैंने सूची देखी, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर देखा कि चलिए भाई देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों हमने जो पाया वो ये कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो फिलहाल सही तरीके से यहां प्रदर्शन नहीं कर रही है। उसकी जमानत यहां जब्त हो रही है मध्य प्रदेश में। हमने राजस्थान में भी देखा, राजस्थान में भी जाकर देखा, वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ना तो मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्म किया, ना तो राजस्थान में अच्छा परफॉर्म किया। और दावे लगातार चंद्रशेखर आजाद की तरफ से किए जा रहे थे कि वो इस बार सरकार में शामिल होंगे। जैसी जैसी बातें बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से थीं, वैसे वैसे डायलॉग चंद्रशेखर आजाद भी छोड़ते थे, बोलते थे। लेकिन अब जब नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसके वोट परसेंटेज या उसके पास सीटें नहीं आ रही हैं तो उसकी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, उस नेता के वजूद पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद
कि पार्टी को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों आपको याद दिला दूं, जब चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाई थी तो बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। ये आरोप बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से लगाया गया था। कहा गया था कि ये पार्टी इसीलिए बनी है जिससे बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, जिससे बसपा को नुकसान पहुंचाया जा सके। और दोस्तों आज तक जब से पार्टी बनी है, जब से संगठन बना है, चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो के बीच कभी बात या मुलाकात हुई ही नहीं है। कभी फोन पर भी दोनों की बात नहीं हुई है। इतना तलखी दिख रही है फिलहाल रिलेशनशिप में, जो राजनीतिक तौर पर दिख रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि चंद्रशेखर कह रहे थे कि वो राजस्थान में इतनी सीटें ले आएंगे, 10 सीटें ले आएंगे, 20 सीटें ले आएंगे, मध्य प्रदेश में उनकी 15 सीटें आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों दावे अलग थे, जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और नजर आया है। वहीं दोस्तों मैं अगर बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है और लगातार पल पल की अपडेट हमने आपको दिखाई। मैंने कहा कि अभी भी रुझान ही आ रहे हैं, पूरे नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। शाम हो गई है दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा था कि पूरे जो नतीजे हैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पूरे जो रिजल्ट थे डिक्लेयर नहीं किया है। कहा जा रहा था भाई ईवीएम के जरिए जल्दी से नतीजे आएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उससे अच्छा तो बैलेट पेपर ही है ना, बैलेट पेपर से भी भाई ऐसे ही होता था। अब ईवीएम से आपने चुनाव कराया तो कौन सा तीर मार लिया। वैसे भी ईवीएम जो है वो संदेह के घेरे में है। दोस्तों वहीं मैं बसपा के बारे में बात करूं तो बसपा राजस्थान में करीब करीब 4 से 5 सीटों पर इस समय रुझानों में आगे चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बसपा सुमावली, मुरैना, सतना, रीवा, भिंड में भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में 3 से 4 सीटों पर बसपा अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी जो नतीजे हैं फाइनल तरीके से नहीं आ पाए हैं। नतीजे आएंगे तो फाइनल नतीजे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक वो नतीजे पहुंचाऊं, चाहे आज रात में पहुंचाऊं या कल सुबह पहुंचाऊं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि बसपा को कितनी सीटें मिली, उसका वोट परसेंटेज क्या रहा, नतीजों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तमाम जो चीजें हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है खासतौर से वो मैं आपके सामने रखूंगा। खासतौर से दोस्तों तेलंगाना को लेकर, आरएस प्रवीण को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, उनको कितने वोट मिले हैं, इसको लेकर भी मैं आपको जानकारियां मुहैया कराऊंगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोस्तों हमने आज जो देखा गोदी मीडिया, खासतौर से गोदी मीडिया ने दोस्तों बहुत ही बायस रिपोर्टिंग की है। बीएसपी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, बीएसपी के बारे में कोई भी खबर नहीं दिखाई गई। तो दोस्तों फिलहाल चुनावी रुझानों में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में ये नतीजे बीएसपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का इन राज्यों में कोई खास असर नहीं दिखा है। तो फिलहाल अभी तक पूरे नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही सब नतीजे डिक्लेयर हो जाएंगे दोस्तों मैं वो आंकड़े आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि दावे जो किए जा रहे थे उसके उलट यहां पर नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो खासतौर से काफी वो खुश नजर आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो जो भी रुझान आ रहे हैं उसको लेकर वो खुश लग रही हैं, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की थी उसका कहीं ना कहीं उन्हें प्रतिफल मिलता हुआ नतीजों में नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है क्या आगे आने वाले दिनों में 2024 में जब चुनाव होगा तो क्या जो बहुजन के तमाम नेता हैं वो एक छत के नीचे आएंगे? क्या बीएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद भी कभी एक छत के नीचे आएंगे? क्या ये लोग हाथ मिलाएंगे? क्या इनको हाथ मिला लेना चाहिए? दोस्तों इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता खासतौर से जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।